नमस्कार, जय हिंद। अथर्व ऑनलाइन स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हमारा ये वीडियो जो है वो थर्मोडायनेमिक टेस्ट सीरीज नंबर 5 है। ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण जीपीएस आरटीओ इंस्पेक्टर 2024-2025 एग्जाम के उपयोग के लिए बनाया जा रहा है और ये टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड है। आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर रिलेटेड, तो वो आप आसानी से कवर कर पाओगे, उसके मार्क्स आप फुल प्राप्त कर पाओगे। तो आइए हमारे ये वीडियो अंत तक देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर। तो आइए, तो ये जो फर्स्ट जो हमारा स्लाइड है उसमें आप देख पाओगे, यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कंडक्शन की डेफिनेशन क्या है। हम डिफरेंट बुक्स और वेबसाइट से ये डेफिनेशन को एक्सट्रैक्ट किया गया है और ये आसान भाषा में आपको समझ में आए उसके लिए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। और आप खास करके जो इंजीनियरिंग और डिप्लोमा स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम में टेक्स्ट बुक रिलेटेड डेफिनेशन शॉर्ट नोट्स का ही उपयोग करें। और हमारे जितने भी कंटेंट है वो टेक्स्ट बुक रिलेटेड डेफिनेशन रहती है और टेक्स्ट बुक रिलेटेड रहते हैं। हम समझाने के लिए अलग अलग बुक्स से आपको रेफरेंस यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके आपको बताते हैं, तो हमारे वीडियोस को ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले कंडक्शन जो वो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, यहाँ पे डेफिनेशन समझते हैं। कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स और मोलेकुल्स विदाउट द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ। तो खास याद रखिए, कंडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आपको जो मूवमेंट ऑफ द मटेरियल है वो होता नहीं है। यहाँ पे अणु और पार्टिकल के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है और डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से हीट ट्रांसफर होता है। यानी कि सॉलिड है तो सॉलिड में डिफरेंट पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, उसमें हीट ट्रांसफर, मान लो उसकी थिकनेस ज़्यादा है तो नीचे से ऊपर तक जो हीट ट्रांसफर होता है वो कंडक्शन के द्वारा होता है। यानी एक सॉलिड रोड है तो उसमें हीट ट्रांसफर होगा, उसको अगर आप गर्म करोगे तो जो इनर सरफेस है वहां से आउटर सरफेस में हीट ट्रांसफर होगा, वो विदाउट मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट जो उसका दूसरा जो डेफिनेशन है वो कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू द वाइब्रेशन मोशन ऑफ एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स इन ए सब्सटेंस। वही ये सिंपल है कि जब भी कंडक्शन के माध्यम से हीट ट्रांसफर होगा वहाँ पे वाइब्रेशनल मोशन रहेगा, किसका, अणुओं का और परमाणुओं का इन ए सब्सटेंस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एमसीक्यू में पूछा जाए कि कंडक्शन होता है वो कैसे होता है, तो वहाँ पे आपको याद रखना है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होना चाहिए, फिर वाइब्रेशन मोशन ऑफ एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स इन ए सब्सटेंस, और यहाँ पे विदाउट मोशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इटसेल्फ। नेक्स्ट जो ये 3 पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि कंडक्शन कहाँ पे होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में हो सकता है। फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। हीट एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द वाइब्रेशंस, कोलिजन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। यानी कि हीट ट्रांसफर होने के लिए आपको वाइब्रेशन होना चाहिए एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स का, और वो दूसरों को एक दूसरे को कोलिजन्स होना चाहिए, एक दूसरे में खिंचाव और एक दूसरे पे वाइब्रेशन होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट्स होना चाहिए। ये सब होगा तो ही कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर होगा।
कंडक्शन फॉर्मूला आपको याद रखना है, Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, वह Q हीट ट्रांसफर रेट है, कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है उस वो आप फाइंड कर पाओगे। के थर्मल कंडक्टिविटी है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, डी टी बाई डी एक्स टेम्परेचर ग्रेडियंट है। नेक्स्ट जो यहाँ पे कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन दिया गया है, यहाँ पे आपको एक ही स्लाइड में आपको तीनों के बारे में बेसिक डिफरेंस क्या है वो पता चलेगा। तो इट इज़ ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन सॉलिड्स एंड हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस विदाउट द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यानी वो कंडक्शन है। तो खास याद रखिएगा, विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन particles or molecules is called conduction. Convection क्या है? It is the method of heat transfer in fluid, gas and liquid. Convection गैस में भी हो सकता है और liquids में भी हो सकता है। And heat transfer takes place due to movement of particles. समझ में आ गया कि कन्वेक्शन कहाँ पे होगा? वो फ्लूइड्स में होगा, वो गैसियस और लिक्विड भी हो सकता है, और हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स। रेडिएशन क्या है? इट इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, वह हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि हीट ट्रांसफर होगा वन प्लेस टू अनदर और विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी यहाँ पे मीडियम ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई मीडियम का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी मीडियम का कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये तीनों डिफरेंस हो गया। कंडक्शन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होना चाहिए, वाइब्रेशनल मोशन, कोलिजन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के द्वारा कंडक्शन होता है। कन्वेक्शन क्या है कि उसमें हीट ट्रांसफर ओनली गैस और लिक्विड में कन्वेक्शन के माध्यम से ही होता है। उसमें हीट ट्रांसफर होने का मुख्य रीजन द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और रेडिएशन में क्या होगा? वहाँ पे कोई मीडियम का जरूरत नहीं है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर होगा। अब थोड़ा डिटेल में डेफिनेशन समझते। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन इज द मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड्स like gas or liquid, and heat transfer take place due to movement or particles. Second, आप फर्स्ट डेफिनेशन या सेकंड डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हो। कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू द फिजिकल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स। खास याद रखिएगा, फिजिकल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स होगा तभी कन्वेक्शन होगा। वह है द मूवमेंट इज कॉज्ड बाय बुओयेंसी फोर्स एक्टिंग फ्रॉम टेम्परेचर इंड्यूस्ड डेंसिटी चेंजेस, यानी कि जब फ्लूइड में यानी कि गैस और लिक्विड में जब टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ेगा और उससे डेंसिटी डिफरेंस क्रिएट होगा और बुओयेंसी फोर्स लगेगा, तब फ्लूइड मूवमेंट करेगा और उससे हीट ट्रांसफर होगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन में टेम्परेचर डिफरेंस तो होना ही चाहिए, तभी कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा। फ्लूइड प्रॉपर्टी का भी उस पर इफेक्ट आएगा, सरफेस एरिया का भी इफेक्ट आएगा कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर रेट में। फॉर्मूला उसका जो है वो Q इक्वल टू एच ए डी टी। क्यू इक्वल टू हीट ट्रांसफर, H convection heat transfer coefficient, A means surface area, DT temperature gradient। अब नेक्स्ट जो लास्ट अपना है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, रेडिएशन। रेडिएशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सच एज लाइट, रेडियो वेव्स एंड एक्स-रे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के माध्यम से ही ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा, उसे रेडिएशन कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट्स आ जाएगा, रेडियो वेव्स आ जाएगा, एक्स रे आ जाएगा, और वहाँ पे आपको मीडियम
की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैक्यूम में भी हो सकता है हीट ट्रांसफर that propagate through a vacuum or a medium. Radiation does not require a medium or it can even occur in a vacuum. खास याद रखिएगा, वैक्यूम में भी हो सकता है और उसमें मीडियम रहेगा तो भी ठीक है और नहीं रहेगा तो भी रेडिएशन हो सकता है। रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर ए मीडियम। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है। सिग्मा ई बी इक्वल टू सिग्मा टी रेस टू 4। अब यहाँ पे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, द एमिसिव पावर E gives the total energy emitted by black body। ये याद रखिएगा, ये कांस्टेंट है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, एमिसिव पावर गिव्स टोटल एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। अब रेडिएशन में कौन से फैक्टर काम करेंगे आपको याद रखना है। रेडिएशन तभी होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड रहेगा, वेवलेंथ पे भी और मीडियम प्रॉपर्टीज। अब थोड़ा और देखते हैं ये तीनों में क्या डिफरेंस है। कंडक्शन, कन्वेक्शन कैन ट्रांसफर हीट विथ मीडियम and if medium is stationary then the mode of heat transfer will be conduction। ठीक है, if medium is moving, that is bulk motion of fluid, then it is convection। Radiation is one type of heat transfer but heat transfer without any medium। ठीक है, ये डेफिनेशन तीनों का बेसिक डिफरेंस है। कंडक्शन में मीडियम इज स्टेशनरी, तो आपका वहाँ पे कंडक्शन के थ्रू ही ट्रांसफर होगा। मीडियम इज मूविंग, बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड, इट्स कॉल्ड कन्वेक्शन mode of heat transfer। Radiation is the one type of heat transfer but heat transfer without any medium। जब हीट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम आएगा, याद रखना है रेडिएशन रहेगा। जब बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड और मीडियम रहेगा तब कन्वेक्शन रहेगा। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहेगा, मीडियम इज स्टेशनरी, तब आपका कंडक्शन के द्वारा हीट ट्रांसफर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।